आज हम लोग डिजिटल परिपथ पे बात करते हैं, डिजिटल सर्किट पे। डिजिटल सर्किट का अगर स्टार्टिंग बोलें, शुरुआत बोलें तो कब हुआ? 1960 में हुआ। ठीक है। इसका कमर्शियल यूज़ कहिए 1960 में स्टार्ट हुआ और इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर 1980s में 1980 के आसपास कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा और धीरे धीरे हम लोग डिजिटल एरा में घुसते गए। डिजिटल कहने का मतलब जैसे कंप्यूटर सर्किट है या आपका कंप्यूटर है, आपका ये जो स्मार्टफोन है, आपके कार का डिस्प्ले है, टेलीविज़न है और बहुत सारी घड़ियां हैं। इन सब में डिजिटल सर्किट का उपयोग करते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल सर्किट या डिजिटल टेक्निक्स के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इस डिजिटल सर्किट के बारे में जानना जरूरी है। अब डिजिटल सर्किट के बारे में जानना है उससे पहले हम लोग बात करते हैं सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में। ठीक है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, विद्युत परिपथ की बात करें। परिपथ कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके क्लासरूम का ट्यूबलाइट या फैन ऑन करना है तो आप क्या करते हैं? फैन को घुमाते नहीं हैं, स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे और उसके हिसाब से आपका फैन चलेगा, आपके क्लासरूम का ट्यूबलाइट जलता है। क्लियर है? तो यहां क्या होगा? एक सर्किट कॉम्बिनेशन होगा जो सप्लाई से थ्रू स्विच आपके डिवाइस को कनेक्ट करता होगा, है ना। मतलब सर्किट किसको कहेंगे? सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता हो, एक पाथ है, एक रास्ता है जिसमें करंट फ्लो होता है। और सर्किट में क्या क्या हो सकते हैं भाई? सर्किट में आपके बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस के साथ साथ उसमें आप इंडक्टर लगा सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं, एनर्जी सोर्सेस लगा सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये आपके सर्किट के कंपोनेंट हैं। ये सर्किट का क्या है? कंपोनेंट है। जो क्या होगा? एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए लूप बनाएंगे, है ना। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या क्या हो? प्रतिरोध हो, प्रेरक हो, संधारित्र हो, एनर्जी सोर्स हो, है ना। और ये क्या करते हो? ये एक क्लोज लूप प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। तब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। यहां विद्युत परिपथ दो है। ठीक। पहला विद्युत परिपथ, इसको बोलते हैं एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट कैसा होता है? एनालॉग सर्किट ये है, यहां आपका पोटेंशियल कहिए या करंट कहिए, वो क्या होते हैं? समय के साथ इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। किस तरीके से? सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से। तो इस प्रकार का जो सर्किट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत परिपथ, एनालॉग सर्किट बोलते हैं। वैसे हिंदी में भी इसको हम लोग एनालॉग ही लिखते हैं, सतत नहीं लिखते, है ना। चाहिए तो आप लिख सकते हैं लेकिन हम लोग एनालॉग ही बोलेंगे। तो जिस परिपथ में विभव कहिए या धारा कहिए का समय के साथ अगर बदले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग परिपथ बोलेंगे। दूसरा आया डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ ये है, क्या खास हुआ यहां? यहां आपके विभव का मान केवल दो ही चीजें हो रही हैं, या तो ज्यादा है, ये देखिए ज्यादा है, या फिर कम है। ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है। और यहां देखिए तो पहले धीरे धीरे बहुत कम था, बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हुआ, कम होना शुरू हुआ, जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे निगेटिव में गया, फिर ये सतत रूप से सभी मान ले लेता है। और यहां अगर आप यहां देखें तो ये केवल दो ही मान ले रहा है। तो जिस परिपथ में आपके विभव के केवल दो मान होंगे, जिसमें जिस सर्किट के लिए आपके पास केवल दो वैल्यूज हैं, उसको हम लोग डिजिटल सर्किट बोलेंगे। तो दो चीजें, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग मतलब क्या? जिसमें पोटेंशियल का मान समय के साथ बदलते रहता है, सतत रूप से बदलता है, कंटिन्यू चेंज होते रहता है। और यहां देखिए तो
यहां आपके पोटेंशियल के दो ही मान संभव हैं, ज्यादा या कम, 1 या 0, ऑन या ऑफ, ट्रू और फॉल्स। ये बस दो ही स्टेट इसके हो सकते हैं, दो ही मान इसके हो सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ सतत परिपथ या डिजिटल परिपथ। ठीक है, डिजिटल मतलब अंकी परिपथ। परिपथ किसे कहते हैं? परिपथ एक करंट के या धारा के प्रवाह का एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, जिसमें प्रतिरोध हो सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, सर्किट दो हो गए, एक जिसमें विभव का मान समय के साथ सतत रूप से बदलता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा, जिसमें आपका पोटेंशियल केवल दो वैल्यू लेता है, 0 और 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंकी परिपथ, डिजिटल परिपथ कहेंगे। ये पहला टॉपिक या कहिए पहला एक्सप्लेनेशन ये समझ में आ गया। अब यहां फोकस हमारा डिजिटल सर्किट पे है। एनालॉग सर्किट से तो काफी कुछ चीजें हम पहले से ही जानते हैं, जैसे आपका ट्रांजिस्टर ले लीजिए आप, ट्रांजिस्टर के इनपुट में कुछ और दिया, आउटपुट में कुछ और मिला, है ना, बदलता हुआ। तो यहां ये जो डिजिटल परिपथ होता है ना, डिजिटल सर्किट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनालॉग सर्किट। अब कैसे भाई? ऐसा इसलिए कि डिजिटल सर्किट पे या डिजिटल परिपथ पे हमारा कंट्रोल होता है। इसमें आप कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हैं। प्रोग्राम कैसे डालेंगे? एटीएम मशीन में जैसे ही आप 2000 रुपए एंटर करते हैं, तो वहां का जो आईसी होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए 2000 रुपए फिक्स कर लेता है और 2000 के नोट काउंट करेगा और आपको दे देगा। या ज्यादा देर के लिए भी इसको प्रोग्राम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने सिस्टम को आजकल कमांड देके चले जाते हैं कि भाई पहले अपडेट कर ले और अपडेट होके अपने आप शट डाउन कर लेना। तो ये जो डिजिटल सर्किट होता है ये चीप है, सस्ता है, साइज छोटा है और लाइफ इसका बड़ा है, काफी समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम होते हैं, इसमें आईसी लगा सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं इसमें। तो आपका ये जो डिजिटल सर्किट है वो ज्यादा बेहतर है किससे? एनालॉग सर्किट से। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए था। आगे गए तो आपके डिजिटल सर्किट में जैसे हम लोग बात करें तो हमारे पास अलग अलग पद्धतियां हैं, नंबर सिस्टम अलग अलग हैं। तो यहां हम लोग बाइनरी और डेसिमल सिस्टम पे बात करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम पे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। यहां हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम आप अच्छे से जानते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं। 10 कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को देख लीजिए आप, या अपने मोबाइल के कीपैड को भी देख लीजिए। द्विआधारी संख्या पद्धति या बाइनरी सिस्टम, इसमें केवल 2 नंबर होते हैं, इसको बीट बोलते हो आप। यहां 2 बीट होते हैं, 2 बीट्स पॉसिबल है। ठीक है, और यहां 2 बातें हैं, एक होता है एमएसडी और एक होता है एलएसडी। एमएसडी कहने का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और एलएसडी कहने का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सर्वाधिक सार्थक अंक और न्यूनतम सार्थक अंक। आया समझ में क्या है ये? मैं बताता हूं, पहले यहां भी देख लीजिए। यहां एमएसडी था, डिजिट था, अंक था ना, यहां बीट कहेंगे, सर्वाधिक सार्थक बीट्स और न्यूनतम सार्थक बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स और लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स। अब मोस्ट कहने का मतलब क्या है? मोस्ट कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसको परिवर्तन करने से आपके नंबर में सर्वाधिक परिवर्तन हो, और ऐसा नंबर जिसके परिवर्तन से आपके नंबर में बहुत ज्यादा परिवर्तन ना आए। जैसे मैं कहता हूं 2023
इसमें अगर 1000 वाले प्लेस के 2 को अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3023 मतलब 1000 का चेंजेस आया। और अगर मैं 3 को लास्ट वाले नंबर को 4 करता, लास्ट वाले नंबर को अगर 4 करके चेंज करता तो क्या होता 2024। देखिए एक चेंजेस हुआ जिसमें 3024 बना और एक चेंजेस हुआ जिसमें 2024 बना। तो किसमें चेंज करने से ज्यादा परिवर्तन हुआ? शुरुआत के 2 में, 1000 प्लेस वाले में। तो यहां 1000 प्लेस वाला आपका क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और जो लास्ट वाला 3 था जिसको चेंज करने से केवल एक नंबर बदल रहा था उसको एलएसडी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। मतलब आपके नंबर का लेफ्ट वाला साइड एमएसडी होगा, राइट वाला साइड एलएसडी होगा। जैसे ये नंबर है 6 को अगर 7 करेंगे तो नंबर कितना बना? 43,587, एक नंबर बढ़ा। लेकिन अगर इस 4 को 5 कर दूं तो 53,586, 10,000 का डिफरेंस आया। मतलब ये 4 एमएसडी है और ये 6 एलएसडी है। चलेगा? यहां आइए, सेम वही, ये देखिए 11011, तो ये एमएसबी और ये एलएसबी। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे 258 है, जूनियर क्लास में आपने देखा कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखते थे? 2 गुणा 100, 5 इंटू 10⁻1, 8 इंटू 10⁻0। याद आया? डेसिमल मतलब 10 बेस वाले। ये बाइनरी है 101 या 101, इसको 101 नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? 101। तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2⁻2, 1 इंटू 2⁻2। देखिए इस 1 के बाद में 2 नंबर हैं तो कितना हो गया? 2⁻2। और 0 के बाद में कितना है? एक नंबर है, तो 0 इंटू 2⁻1। और ये लास्ट में 1 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो 1 इंटू 2⁻0। यहां भी वैसे नहीं करते थे। तो यहां देखिए 2 के बाद कितने नंबर? 2 नंबर, तो 2 इंटू 10⁻2। 5 के बाद एक नंबर, तो 5 इंटू 10⁻1। 8 के बाद कोई नंबर नहीं, 8 इंटू 10⁻0। मतलब यहां बेस 10 का और यहां बेस 2 का। समझ में आया? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये रहा तो कितना और ये कितना? तो 101 कहने का मतलब डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर हो रहे हैं? 1। यहां कितना आएगा? 1 इंटू 4 प्लस 0 और 2⁻0 यानी कि 1, तो 1 क्या आया? ये 4 और ये 0 और ये 1, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 5। तो डेसिमल सिस्टम के नंबर 5 को 101 लिखते हैं बाइनरी सिस्टम में। आया? नहीं आया? कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये 25 एक नंबर है, उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम से इस बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। अभी इसको अब देख के समझने की कोशिश मत करिए, मैं समझा रहा हूं। 2 है, 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 12 जा 25 होगा, तो यहां 12 क्यों लिख दिए हैं? और अगर रिमाइंडर यानी कि शेष एक बच रहा है तो इसका क्या करेंगे? अगर 2 के टेबल को 12 टाइम पढ़ रहे हैं तो 24 आता है, 25 नहीं आता, तो क्यों लिखे भाई यहां? और अगर लिख भी दिए तो वो जो शेष बचा है कहां गया? तो वो जो शेष बचा है उसको मैंने यहां लिखा है। मतलब 2 को डिवाइड करेंगे, जब भी किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना है, मतलब 10 बेस वाले को 2 बेस वाले में चेंज करना है, तो उसको क्या कर देंगे आप? उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से और जो रिमाइंडर आएगा उसको कलेक्ट करते जाएंगे। देखिए 2 का टेबल 25 नहीं आता, 24 आता है कितने बार में? 12 बार में। तो 24 आया तो कितना बचा? रिमाइंडर 1। दूसरा, अब 12 फिर आया, 12 को 2 से डिवाइड करिए, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6। शेष कुछ बचेगा? शेष कुछ बचेगा? नहीं बचेगा।
0। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेष कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, लिख दिया। अब 3 आया तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा जी? रिमाइंडर बचेगा 1, आया 1। ठीक, अब ये 2 को 1 को डिवाइड करना है तो 2 0 जा 0, शेष कितना बचेगा? 1 में से 0 गया तो रिमाइंडर 1 बचा ना। क्या क्या किया एक बार सोच के देखिए। नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे, शेष फल को लिखते जाएंगे, तब तक लिखते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो ये आया। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है तो देखिए यहां से लिखना शुरू किया, 1 फिर 1 0 0 1, मतलब 25 का बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 होता है। इसको ऐसा लिखेंगे। आया समझ में? आया कुछ? बाइनरी को कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, और डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे बाइनरी में, तो ये तो आप सीख गए। और इसको चेंज करना है तो भाई इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना ना यार। ये कैसे लिखोगे भाई? ये 1 इंटू 2 टू द पावर कितना? 4, प्लस ये वाला 1 इंटू 2 टू द पावर कितना? 3, फिर 0 2 टू द पावर कितना? 2, प्लस 0 2 टू द पावर 1, प्लस 1 2 टू द पावर 0। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, सॉल्व किया, 25 आ जाएगा। मतलब बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी बनाना सीख गए। और कुछ पूछना है? अब एक आध 2 4 नंबर को आप तुरंत ट्राई करके देखिए। चलिए 43 और 47 को आप बाइनरी में चेंज करके देखिए, निकालिए कितना आता है। और जो आएगा उसको चेक करके देखिएगा इस तरीके से लिख के कि वो वापस आपको नंबर दे रहा है कि नहीं। ठीक, एक प्रश्न और चल रहा होगा दिमाग में, अगर ये डेसिमल में होता तो क्या होता? एक नंबर है, मान लेते हैं ऐसा। अब ध्यान रखना बेटा, यहां पे ये जो नंबर है ये पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल के बाद के नंबर है। तो यहां ना 2 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। अगर डेसिमल वाला नंबर को चेंज करना है, डेसिमल को, जैसे 2.5 दिया है तो 0.5 को अलग चेंज करेंगे बाइनरी में और 2 को अलग चेंज करेंगे बाइनरी में। तो अगर हम लोग पॉइंट वाले पार्ट को चेंज करेंगे तो इस नंबर में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर को नोट करते जाएंगे, पूर्णांक को नोट करते जाएंगे। कैसे? जैसे इस नंबर में 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8750 इंटू 2, पूर्णांक कितना है? 0। इस 0 को मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहां से इस पूर्णांक को निकाल लो और यहां लिख लो, पूर्णांक को लिख दिया, बचा कितना? 0.75 इंटू 2। फिर इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया, इस 1 को बाहर निकाला, 1 को बाहर निकाला, बचा कितना? 0.5000 इंटू 2, कितना आया? 1.00। 1 निकाल लिया, बाकी 0, कोई मतलब का नहीं। कैसे लिखेंगे बाइनरी? वहां इधर से लिख रहे थे, डिवाइड था तो यहां से लिख देंगे उसको। तो 0.4375 इंटू 10 का बाइनरी होगा 0.0, ये 0 1 1 1। ये तो इस बहुत छोटे से डिस्कशन में इलेक्ट्रिक परिपथ, डिजिटल परिपथ, एनालॉग परिपथ, बाइनरी, डेसिमल और उनका आपस में कन्वर्जन, और 2 चीजें और, एमएसडी, एमएसबी, एलएसडी और एलएसबी आप सीख गए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा कि वो जो सिग्नल बनाए थे हम लोग डिस्क्रीट वाला, ज़्यादा कम 1 0 ट्रू फॉल्स वाला सिग्नल बना था, तो किसी बाइनरी नंबर या किसी डेसिमल नंबर को मैं बोलूँगा उस सिग्नल के फॉर्म में लिखिए। जैसे एक नंबर है 72, इस 72 के लिए सिग्नल बनाइए, डिजिटल सिग्नल बनाइए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस 72 को बाइनरी में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और उसके रिमाइंडर को यानी शेष फल को लिखते जाएंगे और आपको ये मिलेगा। क्या मिला, 0 1 0 0 1 0 0 0। अब इसको आप सिग्नल बना के दिखाइए। 0 मतलब कम, 1 मतलब ज्यादा, 0 मतलब कम, 1 मतलब ज्यादा हुआ, ये देखिए। फिर ये 2 बार 0 है, यहां तक 0, फिर 0, उसके बाद 1 हुआ है, हो गया, और उसके बाद ये कंटिन्यू 0 है। मतलब ये हाई वोल्टेज वाला हिस्सा, ये लो वोल्टेज वाला, ये ट्रू वाला हिस्सा, फॉल्स, ऑन, ऑफ, 1 0, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग इस बाइनरी नंबर को इस सिग्नल के थ्रू आप दिखा सकते हैं। ठीक।